बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद आप लोगों को। अल्लाह ताला आप सबके घरों में आफ़ियत हो, सबके घरों में अमन अमान हो और पिछला हफ्ता सबका बख़ैर गुज़रा हो। ईद बराए नाम सी थी, इसीलिए हमने कुछ ज़्यादा फेस्टिविटी भी क्रिएट नहीं की। इसीलिए कहा जाता था खुशियों के दिनों की कदर की जाए, वरना ये जिन चीज़ों की कदर नहीं की जाती एक वक्त आता है कि वो चीज़ भी आपकी कदर नहीं करती है। हम लोगों ने भी इन त्योहारों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था। तो मुझे तो कभी कभी अब लगता है कि आप लोगों से पहले भी कहा था कि अल्लाह को मनाने का एक वक्त शुरू हो रहा है, जो कि 13 मई से शुरू हो चुका हुआ है, जिसमें जिस तरह हम कबूलियत की दुआओं की साथें निकालते हैं। तो मना लें, शायद रूठा हुआ जो है वो मान जाए और आपकी जो ज़िंदगी है वो अल्लाह पाक किसी सुकून के उसमें ले आए, को हमारी तौबा हो जाए, हमारी माफ़ी हो जाए। आइंदा ना ऐसा रमज़ानुल मुबारक हमारी ज़िंदगियों में आए, ना ही ऐसी ईद उल फ़ितर आए। आने वाली ईद जो आ रही है आगे, खुदा करे तब तक अमन हो चुका हो। अभी तो सितारे ऊपर सेम स्टेटस में ही चल रहे हैं। अभी जब हम आगे आपसे हॉरोस्कोप की बात करेंगे, छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए किया जाता है। जो नए ज्वाइन हमें करते हैं, हमारे लाउंज के नए मेहमान बनते हैं, हमारे नए सब्सक्राइबर्स आते हैं, उनके लिए नाम तो पता चल ही गया सामिया खान से कि लाउंज मेरा ही है। और अल्लाह ताला ने एक महदूद सा मुझे इल्म दिया है, जो कि गैब का इल्म कतन नहीं है। और अपने बारे में ये मैं लाइन बोलती हूँ कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये सिर्फ़ अंदाज़े हैं, इंसानी अंदाज़े जिनमें गलती की गुंजाइश होती है। और इल्म की डेफिनेशन क्या है? जिस पेश गोई की या जिस बात की मैं दलील दे के बात कर सकूं, उसका मतलब है कि वो पेश गोई जो है वो एक इल्म की बेस के ऊपर एक स्टेटमेंट है मेरा। एक मैं ट्रांसमिशन में गई और हमारे एक बड़ी मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर उमर आदिल हैं, तो उन्होंने मेरे बारे में एक जुमला बोला जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत हाई मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि ये पेशीन गोई नहीं है, मैं सामिया को नया नाम देना चाहता हूँ, सामिया नवीद गो है, मतलब अच्छी खबरें देने वाला। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलार्म भी करती हूँ, तो वो भी शुगर कोटेड तरीके से अलार्म करती हूँ, यहाँ होशियार हो जाएं। होपफुली अल्लाह करे कि अगर मेरी बातों से आपकी मदद होती हो तो उसके सदक़े में सिर्फ़ आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है मेरी। तो जी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड कार्ड्स, ये 4 इल्म हैं। जब आप मुझसे मिलते हैं 1 आवर रीडिंग होती है। इन 4 अलूम से मैं आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा अपने बारे में एक लाइन बोलती हूँ, मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको उससे डील करना सिखा सकती हूँ। तो ये मेरी एक अपने बारे में लाइन होती है। किस्मत को जहाँ बदलने की बात आती है वो हम शिर्क के ज़ुमरे में चले जाते हैं, वरना अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं अगर उन्हें वो समझ आ सकें। तो अब हम आगे चलते हैं जी। और ये नंबर जो पट्टी के ऊपर है 0302444771, ये नंबर वाहिद नंबर है जो मेरे और आपके दरमियान में ब्रिज बन सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी और मीडियम पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो मेरा इदारा ज़िम्मेदार नहीं है। इस इदारे से, इस टेलीफ़ोन से अगर आपको मैसेज आएगा तो समझ लीजिए कि आप, ये मेरे और आपके दरमियान में ब्रिज बन जाएगा। 7-8 डेज़ समटाइम वेट टाइम हो जाता है, उसकी हम माज़रत आपसे चाहते हैं। कई दफ़ा मुझे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपना टेलीफ़ोन क्लाइंट कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान है, इतना बुरा हमारे पास इंटरनेट की सर्विसेज हो रही हैं, और जो बाहर से लोग हैं उनको व्हाट्सएप ज़्यादा सूट करता है, तो उसकी भी माज़रत है आप लोगों से। खैर जो है इसके बाद हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन तो याद कुछ तो हो ही गया। जो पुराने लोग हैं, मैं आप लोगों का वक्त ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो इस नंबर के अलावा आप किसी और जगह पे अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देंगे। इस नंबर से देर सवेर हो भी जाए तो वेट कीजिएगा, फिर से रिमाइंडर दे दीजिएगा।
मगर आपने किसी और जगह मेरे नाम से धोखा नहीं खाना। अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी इंफॉर्मेशन आपने किसी को भी शेयर नहीं करनी अनटिल अनलेस आप मुझ तक नहीं पहुंच जाएं, क्योंकि ये धोखा हुआ है। वो वेबसाइट्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको पेपर्स भिजवा देते हैं, जी आप मेरे नाम से किया गया धोखा। मैं ये बिल्कुल नहीं करती। मैं एट द मोमेंट आपकी डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, वहीं पे आपके साथ बैठे बैठे काम करती हूँ। तो ये मेरा तरीक़ाकार है। अब हम करते हैं जी अपने हॉरोस्कोप की स्टार्ट करते हैं। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो है चलते हैं हॉरोस्कोप की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हमारे ग्रुप ए के 4 सितारे, जिनमें से आसमानी ज़ोडिएक का पहला सितारा एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल के जो लोग हैं, आज थोड़ा सा मेरे सर में हेडेक है। हमारी प्यारी, बहुत प्यारी है मीरा जी, मुझे बहुत पसंद है। सचमुच को दरवेशनी सी औरत है। तो वो जो है उनके ऐसा जुमला मशहूर हुआ कि सर में बहुत हेडेक है मेरे। तो आज मेरे सर में सचमुच हेडेक है। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं रिपीट कम करूँगी, क्रिस्प रखूँगी। आपने सिर्फ कॉपी पेन पकड़नी है, क्योंकि इस हॉरोस्कोप में 2 तारीखें ऐसी हैं जो मैं हर सितारे को कहूँगी कि अपने इन मामलात में परहेज़ करें। पहला आसमानी सितारा एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल के जो लोग हैं, जिनको नहीं मालूम है तारीख़ पैदाइश और जिनका नाम इंग्लिश में AIUELY से भी जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से गाइडलाइन ले सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं बुर्ज एरीज़ के ऊपर, और ये हफ्ता स्टार्ट हो रहा है 18 मई से, और मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ 25 मई के ऊपर। तो 18 से 25 तक की जो तारीखें हैं वो ज़रा नोट डाउन कर लेनी है एरीज़, क्योंकि आपका रूलिंग लॉर्ड फॉल में है। तो इसलिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं किसी जगह भी, जहाँ मैं इस वक्त ये सितारा को ना मोहतात हो जाइएगा, तो कोशिश कीजिएगा मेरी बात को फॉलो कर ले, आप ही को फ़ायदा होगा। अच्छा जी, 18 और 19 की जो तारीखें हैं लव लाइफ में अच्छी हैं। हाँ, बच्चों के साथ वक्त को गुजारिए, आपको अच्छा लगेगा अपने बच्चों के साथ वक्त स्पेंड करना। हो सकता है किसी के साथ लव लाइफ में रीयूनियन हो जाए। इसके अलावा 20 और 21, 20th एंड 21 अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। काम का लोड परेशान न कर सकता है, या सेहत आपको डिस्टर्ब ना करे, तो वहाँ पे ज़रा सा अपना ख्याल रखिएगा। 22 और 23 मई, 22nd एंड 23rd मई जो है, ये फिर थोड़ा सा आपको एट पीस कर देगी इंशाल्लाह बहुक्म खुदा। 24 और 25 आपने जेब पे ऊपर लॉक लगा देना है। अपनी जेब के ऊपर आपने कोई फजूल खर्ची नहीं करनी। आपने कोई अपनी जेब के मतलब आपने बस अपने आप को जो है ना वहाँ पे ज़रा बनिया बन जाना है, जहाँ पे आपकी जेब, आपकी पॉकेट, आपके पैसे, आपके फाइनेंसेस आते हैं, वहाँ पे आपने ज़रा सा बनिया बन जाना है। अच्छा, दिमाग के ऊपर स्ट्रेस ज़रूर रहेगा आपके दिमाग के ऊपर, तो उसको ज़रा सा आपने ईज़ आउट करना है। लेकिन फिर भी एक चीज़ अच्छी है कि अगर आप इस वक्त दुआएं अपनी मांगेंगे, ये वो वक्त है जिसकी मैंने पहले इंट्रो में भी इंडिकेशन की है कि 13 मई से जो एक वक्त शुरू हुआ है आपके लिए, 10th ऑफ अक्टूबर तक ये सितारा यहाँ पे है। तो रूहानी तौर पे या तो आप अपने आप को बहुत सॉलिड महसूस करेंगे, या रूहानी तौर पे आपको लगेगा कि चीज़ें आपकी बहुत सपोर्ट में हैं। आपको, अगर आपने रूहानी तौर पे अपने आप को ज़रा सा कंट्रोल कर लिया, वरना चीज़ें आपको थोड़ी सी अनसर्टन, क्योंकि जुपिटर भी फेवर नहीं कर रहा इस वक्त में, मार्स भी आपको फेवर नहीं कर रहा। कुछ सितारे हैं जो आपको जहाँ फेवर कर रहे हैं, फाइनेंसेस में एक सितारा फ़िलहाल फेवर कर रहा है, लेकिन इस हफ्ते में इसने भी यहाँ पे जगह बदल देगा। लगभग 21-22 मई को ये भी जगह बदल देगा। ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप, वो भी आपके लिए सितारा इजी है। अंदरूने मुल्क पोस्टिंग करवाना चाहते हैं, शहर बदलना चाहते हैं,
कोई नए रिश्ते एरीज़ अगर कुछ जुड़ रहे हैं तो वो वक्त वहाँ पे मुबारक है। जहाँ पे नहीं है सिर्फ वो उनकी हम इंडिकेशंस आपको रखेंगे कि अगर ज़िंदगी थोड़ा-सा आपको लगे ना कि फ़ेवर नहीं कर रही, मैं कर कुछ रही हूँ या रहा हूँ, हो कुछ रहा है, उस पे घबराना नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म की भी लाइन ऐसी है कि मेरे काम की तो वो अब तो इस लाइन पे एक हँसी-सी आती है, क्योंकि मेरे काम की तो पहली लाइन ही ये घबराना नहीं है, हिम्मत से चलते रहना है, सरेंडर नहीं करना। सरेंडर उसी दिन करेंगे जिस दिन ईसीजी की लाइन ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी, वो होता है सरेंडर करने वाला दिन। उससे पहले जब तक सांस है तब तक आस है। तो जी सिर्फ इस हफ्ते में 20 और 21 की 2 तारीखें, उसके अलावा 24 और 25 की 2 तारीखें, इनमें ज़रा आपने मोहतात रहना है। दोस्तियों वाला हाउस आपका बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। बिज़नेस के जो लोग बिज़नेस में हैं, बहुत सोच समझ के किसी कोई भी सिचुएशन आपको किसी ट्रैप में ना फंसा दे, वहाँ पे ज़रा केयर कीजिएगा। टेम्परामेंटल इश्यूज़ को तो बहुत मैनेज करना है, टेम्परामेंटल इश्यूज़, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आपको मज़े की ना लगें, कुछ चीज़ें आपको लगे कि जो है वो गुस्सा आए आपको, आपका इंस्टेंट रिएक्शन करने को दिल जाए, उस पे एरीज़ आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अपने और स्पेशली जहाँ पे आपके माँ-बाप, आपके बहन-भाई जहाँ पे आते हैं, वहाँ पे तो जो सितारा जो है वो बिल्कुल ही आपको अपना अपना बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। जहाँ पे आपके पेरेंट्स और आपके बहन-भाइयों का ताल्लुक आता है, वहाँ पे या अल्लाह ना करे उनकी तरफ से कोई टेंशन ना आ जाए, या उनकी कोई टेंशन आपको अपसेट ना कर दे, या आपस में ताल्लुकात ख़राब ना हो जाएं, तो इन सारे मामलात में अपनी आप केयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं जी अपने अगले सितारे की तरफ, टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। उर्दू में जिनके नाम बे और इंग्लिश में जिनके नाम बी से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। ये हफ्ता हमने शुरू किए 18th ऑफ मई और इसको हम ख़त्म कर रहे हैं 25 ऑफ मई के ऊपर। आप टॉरियंस, शुक्र है कि 18, 19, 20, 21 ये 4 तारीखें आपको सपोर्ट कर रही हैं। फैमिली लाइफ में भी सितारा ठीक चल रहा है, लव लाइफ में भी, बच्चों वाले मामलात में भी सितारा वहाँ बिल्कुल ठीक है। सितारे आपकी ही साइड पे और आप ही के लिए सपोर्ट बने हुए हैं। 22 और 23 की जो 2 तारीखें हैं, 22 एंड 23 ऑफ मई जो है, इसमें लथार्जिक फील कर सकते हैं, थोड़ा सा सुस्ती महसूस हो सकती है, तो बहुत अपना ख्याल रखिएगा। 24 और 25 की जो 2 तारीखें हैं, हालांकि ऐसे लग रहा है कि ज़िवाजी ज़िंदगी पहले से कुछ पीस में है, कुछ वहाँ पे एक अमन है, लेकिन यहाँ का क्योंकि एक सितारा ज़रा, और ये इस वक्त क्योंकि 2 चीज़ें सपोर्ट नहीं करेंगी, तो कोई छोटे मोटी फुलझड़ियाँ, पटाखे, कोई आर्गुमेंट हो ना, तो प्लीज़ आपने मोहतात रहना, आपने बहस नहीं करनी, आपने 2 दिन की तो बात है, तो ये 2 दिन है, ये चिल करके आपके गुजर जाएंगे। फिर एक चीज़ आती है, कारोबार के लिए आपके रास्ते खुल रहे हैं, तो आप घर में सुकून रहे। जो मर्द टॉरस हैं, इस वक्त बाहर की दुनिया को ग्रैब करें। अब तो औरतें भी ऐसे काम कर रही हैं कि अब बड़ा प्राउड फील होता है। तो आप अपने कारोबार में नए रास्ते, नई चीज़ें ढूंढिए। हो सकता है किसी दोस्त की मदद से या किसी दोस्त के साथ शराकतदारी करने से कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया रास्ता आपके कमाने का निकल आए। तो इस वक्त सितारे वहाँ पे आपके लिए सपोर्टिव हुए हैं। फाइनेंसिस में सितारे आपके लिए बिल्कुल मज़े में आपकी मदद करने लगे हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको लगे पैसे टिक नहीं रहे आपके हाथ के अंदर, इधर से अगर आ रहे हैं तो उधर उनके जाने की तारीख साथ ही नज़र आ रही है। तो ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा सा वहाँ पे आपके लिए आपको ज़रा सा क्राइसिस नज़र आए। बाकी जो है, जहाँ तक एक सितारा है, मैंने आपको पहले भी वॉर्न किया था
कि ये 11 जून तक यहाँ पे है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने अपने हमसाए, आपने अपने ससुराल, आपने अपने ख़ानदान के लोग, दफ्तरों के जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं, टॉरियंस, आपने इस वक्त बनी बनाई रखनी है। आपने इस वक्त बहुत ज़्यादा मसलहत से काम लेना है इन रिश्तों से जो रिलेटेड है, ये ज़रा सा ख्याल रखिएगा। ये शुक्र है काफ़ी हद तक चीज़ें आपके अंदर कॉन्फिडेंस टॉरियंस पैदा कर रही हैं। कोई आपकी स्ट्रॉन्ग दुनियावी डिज़ायर पूरी हो सकती है, जो कि आपकी खुशियों से रिलेटेड हो, कोई आपकी दुनियावी ख्वाहिश, कोई ऐसी जो रोमांस से रिलेटेड है, आपके बच्चों से रिलेटेड है। अल्लाह देने पे आए कुछ भी दे सकते हैं, क्या मेहरबानी करेंगे, ये वो सस्पेंस है और ये वो गैब का इल्म है जिसका मुझे इल्म बिल्कुल नहीं है, और इसी का मैं दावा भी नहीं करती। अब हम चलते हैं जी अपने अगले सितारे की तरफ, जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा। उर्दू में जिनके नाम काफ और इंग्लिश में जिनके नाम के या क्यू से शुरू होते हों, वो भी जेमिनाई सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। माशाल्लाह जी, वैसे तो जेमिनाइज आप इस वक्त फॉर्म में आपका सितारा चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हम आते हैं हफ्ते की जो तारीखें हैं, 18 ऑफ मई से 25 ऑफ मई तक। तो 18 ऑफ मई से 23 ऑफ मई तक अगर आपने कहीं अंदरूने मुल्क सफ़र करना है, सितारा आपकी सपोर्ट में है। रिश्तेदारों से मिलने जाना है, ज़ाती अगराज से जाना है, कहीं दफ्तरी मकसद से कोई सफ़र करना है, सितारा आपकी सपोर्ट में है। लव लाइफ में सितारा आपकी सपोर्ट में है। बच्चों के मामलात में सितारा आपके लिए मददगार है। माँ सिवाय जेमिनाइज 2 तारीखें, एक है 24 और एक है 25 में। अपनी हेल्थ को आपने इग्नोर नहीं करना, और दूसरा आपने अपने काम को इजी नहीं लेना, उसमें कोई ऐसी गलती ना हो कि आपको अकाउंटेबल होना पड़े, या आपको, क्योंकि आप लोग खुद भी परफेक्शनिस्ट होते हैं, आपको खुद ही नहीं अच्छा लगेगा जब आप 100% अपना नहीं दे पाएंगे। तो इन 2 दिनों में उस प्रेशर को मैनेज कीजिएगा ताकि आपके काम में कोई भी आपको अकाउंटेबल नहीं कर सके ना, तो ज़रा सा इस प्रेशर को आपने मैनेज करना है। रिश्तों में अभी तो अज़दवाजी ज़िंदगी है, कारोबारी ज़िंदगी है, वहाँ तो सितारे माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी सपोर्ट में चल रहे हैं। छोटी मोटी चिक चिक तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन कोई बड़े मसले मुझे वहाँ आपकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आते। फिर एक जगह जेमिनाइज के लिए सितारा सपोर्टिव है। जिन लोगों ने कोई मुल्क से बाहर किसी और मुल्क में इमिग्रेशन या हिजरत की प्लानिंग करनी है, तो सितारा उनके लिए सपोर्टिव है। कोई जो जेमिनाइज बच्चे हैं, अगर वो कुछ चांस लेना चाहते हैं, उनके लिए सितारा सपोर्टिव है। कोई कानूनी अहम काम जो है, या कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट काम जो कि कानूनी है, लीगल है, इस वक्त आपके लिए सितारा सपोर्टिव है कि आप उस काम को इजीली जो है ज़मीनी हुकाम से करवा सकते हैं आसमानी सितारों की मदद से। तो जी वैसे भी माशाल्लाह मुझे आप इस वक्त ऑप्टिमिस्टिक नज़र आते हैं, दिमाग ज़रा पॉजिटिव है आप लोगों का, और बड़े अरसे के बाद मुझे थोड़ा पीसफुल लग रहा है ये। और बल्कि इंशाल्लाह जैसे ही 21 मई गुजरेगी, ज़िंदगी थोड़ी सी और मेहरबानी भी करेगी। अब आपने कॉन्शियस सिर्फ एक ही जगह पे, वो आपको मेरा अलार्म पता है कि ये 11 जून तक की स्ट्रैटेजी है आपके माली मुआमलात में। माली मुआमलात से रिलेटेड जो भी मुआमलात होंगे उस पे आपने ज़रा सा विजिलेंट रहना है जब तक 11 जून नहीं गुजर जाती। रिस्क नहीं लेना, कोई जल्दबाजी में कोई चीज़ ख़रीदनी या बेचनी नहीं है, कर्ज़ लेना या देना नहीं है, या उतना ही दें जिसके वापस ना आने का आपको सदमा ना हो। तो ये थोड़ी सी एहतियातें हैं जो कि जेमिनाइज आपको अभी 11 ऑफ जून तक करनी है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है जेमिनाइज, इस वक्त में हो सकता है कोई करियर की अपॉर्चुनिटी निकल आएगी, जो बिज़नेस से रिलेटेड जो होते हैं, वहाँ पे कोई रास्ता आपके लिए निकल आएगा, वहाँ पे कोई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, कोई नया काम। फिर जो जेमिनाइज स्टूडेंट जो जेमिनाइज पॉलिटिशियंस हैं, जो जेमिनाइज मीडिया के अंदर हैं,
कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि नेक नामी में आपकी इजाफा हो, ये भी चांसेस हैं। फिर कोई बहुत ऐसा छक्का लग सकता है कि जो आप आगे कई साल बैठ के खा सकते हो। तो ऐसा अब आपने वो मौका ढूंढना है। अक्टूबर तक ये सितारा वो मौके फ्राहम करने की कोशिश करेगा। वो मौके आपने ढूंढने ज़रूर हैं। तो ये एक ब्लेसिंग ज़रूर है इस वक्त में। अब हम चलते हैं जी कैंसेरियन यानी कि बुर्ज सरतान वाले जो लोग हैं, इंग्लिश में जिनके नाम एच और उर्दू में हे से जिनके नाम शुरू होते हैं, और अगर उन्हें तारीख़ पैदाइश का नहीं पता तो वो भी कैंसेरियंस को सुन के अपनी मदद ले सकते हैं। ये हफ़्ता है 18th ऑफ मई से 25th ऑफ मई तक का हफ़्ता है। 18 और 19 में अल्लाह करे कहीं से कोई मनोसलवा की तरह पैसे आ जाएं। ये पैसे अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आप ही के दिए हुए वापस आ रहे हों वो, लेकिन डेट्स ऐसी हैं जो फाइनेंसिस में सपोर्टिव लग रही हैं। तो अगर किसी से माली लेन देन करना है तो इन 2 तारीख़ों को ज़रूर एक्नॉलेज कर लीजिएगा। इन 2 दिनों से फ़ायदा बल्कि उठाइएगा। आगे भी तारीख़ें अच्छी हैं, 20, 21, 22, 23 ये तारीख़ें भी अच्छी हैं इन कामों के लिए, फैमिली रिलेशंस को यूनाइट करने के लिए। घर में भी अमन और सुकून इंशाल्लाह रहेगा। 24 और 25 किसी ना किसी बच्चे का कोई स्ट्रेस रह सकता है, ऐसे ही थोड़ा सा आइसोलेशन का फेज़ आपके ऊपर आ सकता है। तो अपने बच्चों की नीयत से थोड़ा बहुत कुछ सदका कर दीजिएगा ताकि कोई मामला आपको परेशान ना करे। इस वक्त कैंसेरियन स्टूडेंट के लिए कोई गुड लक हो सकती है, जो कि कोई स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी, किसी अच्छी जगह एडमिशन की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे कोई आपको अचीवमेंट मिल सकती है। रूहानियत में आपका दिल बाग बाग हो सकता है। किसी भी मुकदमे से आपकी जान इस वक्त छूट सकती है। इस वक्त रूहानियत में जाने को भी आपका दिल चाहेगा। कोई अहम कानूनी कागज़ी कोई ऐसा दस्तावेज़ से रिलेटेड कोई काम जो कि फंसा हुआ है, वो भी इस वक्त आपकी फ़ेवर में हो सकता है। इस वक्त दुआएं भी अपने लिए ज़रूर मांगिएगा। ये वो टाइम है जिसमें मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगी कि इस वक्त तो कुल कायनात के लिए दुआ मांगिए। ये जो अल्लाह ने पूरे दुनिया के ग्लोब के ऊपर यहाँ मुंह बंद कर दिया है ना, तो इसके लिए दुआ मांगिए ताकि ये सख्ती हमारी टले और दुनिया बैक टू नॉर्मल होती जाए। दोस्तियाँ, इस वक्त आप फैज़याब होइए। मेंटली भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपके दिमाग के अंदर रोशनियाँ यहाँ बैठे महसूस हो रही हैं। तो अल्लाह करे जो मुझे यहाँ महसूस हो रही हैं वो आपके पास जो है उसकी किरणें आनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि दोनों तरह से आपके 2 हाउसेस बड़े ऑप्टिमिस्टिक हुए हैं और मेरे रब को पसंद है। वो ये कहते हैं कि तुम मुझसे अच्छे गुमान रखोगे, मैं वो तुम्हारे गुमान पूरे करूँगा। तो इस वक्त गुमान भी अच्छा रखिए, उनसे मांगिए भी और हीला भी कीजिए। हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें आपकी दुआ के साथ कंडीशनल हो और आपकी कोशिश जो है वो अल्लाह को पसंद आ जाए। तो ये इस वक्त आपने इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है, बल्कि आपने इससे फ़ायदा उठाना है। तो जी ये था हमारे पहले और सेहत का ख्याल रखिएगा, हेल्थ का ख्याल रखिएगा, और जॉब और हेल्थ इन 2 एरियाज़ में ज़रा सा अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये छोटी सी वार्निंग है आपके लिए। क्योंकि बेचैनी तो वैसे ही जो पाई जाती है, फिर स्टमक एरिया, सर का दर्द, ये चीज़ें भी आपको अपसेट करती हैं। एनीवेज़ कैंसेरियंस, बहुत बुरी खबरें अल्लाह का शुक्र है नहीं है। और अब हम थोड़ी छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद अगले 4 सितारों की तरफ जाएंगे। थैंक यू।